तो सबसे पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ पे एवरेज ड्यू डेट मेथड से हम इसको सॉल्व करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे अलग अलग केसेस हैं। यहाँ पे हमारे पास 12 केसेस हैं, 12 केसेस हैं। इन 12 केसेस में इंटरेस्ट किस प्रकार हमें कैलकुलेट करना है इसको सीखेंगे। तो शुरू करते हैं। तो देखिए कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स ऑफ मिस्टर विशाल भारद्वाज। हमें विशाल भारद्वाज का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ड्राइंग्स पे, और जो कि हमें कितना दे रखा है 10% पर एनम। तो पहला केस है हमारे पास, इफ ही विड्रू 5000 पर मंथ इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। अगर विशाल भारद्वाज हर महीने की पहली तारीख को, देखो बिगिनिंग हर महीने की क्या होती है, पहली तारीख। तो अगर विशाल भारद्वाज 5,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, हर महीने की पहली तारीख को, तो देखिए यहाँ पे दो कंडीशंस फुलफिल हो रही है हमारी। एक तो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन कर रहा है हर महीने 5,000 रुपये, और दूसरा फिक्स्ड इंटरवल्स में निकाल रहा है, तो हर महीने की पहली तारीख को ही निकाल रहा है। तो जब ये दो कंडीशंस फुलफिल होंगी तब हम एवरेज ड्यू डेट मेथड से इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए ये शुरू करते हैं। केस है हमारे पास फर्स्ट, व्हेन fixed amount is withdrawn in the beginning of every month। हर महीने की बिगिनिंग में पैसा निकाला जा रहा है, इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। और फॉर 12 मंथ्स, कुछ नहीं बोला तो हम क्या मान के चलेंगे, पूरे 12 महीने के लिए इनने पैसा निकाला है। तो देखिए इसमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए 5,000 रुपये हर महीने की स्टार्टिंग में निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पूरे साल भर में कितना पैसा निकालेगा ये 5,000 इंटू 12। अगर हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा है तो पूरे साल भर में 60,000 विड्रॉन करेगा। तो ये आपकी एनुअल ड्राइंग्स होगी। और रेट ऑफ ड्राइंग्स आपको दे रखा है 10%। और यहाँ पे हमको एवरेज पीरियड कैलकुलेट करना है। तो ये यहाँ पे मेन पॉइंट है, एवरेज पीरियड किस प्रकार कैलकुलेट करना है उसको देखते हैं। एवरेज पीरियड का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। जब पहली बार पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा है, और प्लस लास्ट बार जब पैसा निकाला उसके बाद कितना समय बचा है, दोनों टाइम पीरियड्स को प्लस करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो आपके पास एवरेज पीरियड आ जाएगा। तो देखिए ये जो विशाल भारद्वाज है वो हर महीने की पहली तारीख को निकाल रहा है। तो हम सब मान के चलते हैं कि अप्रैल से साल शुरू हुआ होगा, तो पहली बार उसने फर्स्ट अप्रैल को पैसा निकाला होगा, फिर 1 मई को, 1 जून, 1 जुलाई, 1 अगस्त, 1 सितंबर, 1 अक्टूबर, 1 नवंबर, 1 दिसंबर, 1 जनवरी, फेब और 1 मार्च। तो देखिए हमें सिर्फ एक देखिए यहाँ पे हमें केस बता रखा है क्वेश्चन में कि विशाल भारद्वाज हर महीने की पहली तारीख को बिगिनिंग में पैसा निकाल रहा है। तो आपने ये देखना है कि पहली बार पैसा कब निकाला है। तो फर्स्ट टाइम उसने पैसा निकाला 1 अप्रैल को, और 1 अप्रैल को पैसा निकालने के बाद 31 मार्च को हमारा साल खत्म हो रहा है। तो 1 अप्रैल से लेके और 31 मार्च तक कितने महीने होते हैं, पूरे 12 मंथ्स। तो पहली बार पैसा निकालने के बाद कितना समय बचा है ईयर एंड तक, 12 मंथ्स, प्लस लास्ट बार देखना है आपको कब पैसा निकाला है, 1 मार्च को,
और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो लास्ट बार पैसा निकालने के बाद 31 मार्च तक एक ही महीना बच रहा है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 1, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, अपॉन 2 करेंगे, 13/2 दैट इज 6.5। ये आपका एवरेज ड्यू डेट है। इस एवरेज पीरियड को आप यहाँ पे लिख देंगे 6.5, और 12 आपके फॉर्मूले में ही है, तो उसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 3250। तो इस तरीके से आपने इसको करना है। तो देखिए इसमें सिर्फ आपको एवरेज पीरियड का ध्यान रखना है। जब भी फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉन करेगा तो फॉर्मूला आपका हर केस में सेम रहेगा, एनुअल ड्राइंग्स या टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 अपॉन इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखो एनुअल ड्राइंग्स तो हम निकाल लेंगे, 5,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो पूरे साल भर में 12 बार पैसे निकालेगा, तो यानी कि 60,000 रुपये आपका टोटल ड्राइंग्स हो गया। और रेट आपको इंटरेस्ट का दे रखा है 10/100। और एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग अपॉन 2। तो देखिए पहली बार पैसा कब निकाला, 1 अप्रैल को, तो अप्रैल से लेके 31 मार्च तक कितने महीने बचते हैं, पूरे 12 महीने, तो हमने यहाँ पे 12 मंथ्स लिख दिया। और लास्ट बार पैसा निकाला उसने 1 मार्च को, तो 1 मार्च से 31 मार्च तक एक महीना बचता है, तो 1 मंथ लिखेंगे और अपॉन 2 करेंगे तो 6.5, और इसको आप यहाँ पे एवरेज पीरियड को यहाँ पे पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो आपके पास 3250 डेट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए ये सेकंड केस पे चलते हैं। सेकंड केस है, इफ यू विड्रू 5,000 पर मंथ एट द एंड ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की आखिरी में निकाल रहा है। तो देखिए इस फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। सेकंड केस है आपका, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn at the end of every month for 12 months। हर महीने के आखिरी में निकाल रहा है और पूरे 12 महीने तक पैसा निकाला है। तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला आपका सेम रहेगा, मैंने बताया आपको, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू एनुअल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए 5,000 रुपये हर महीने की एंड में निकाल रहा है, तो पूरे साल भर में कितना निकालेगा, 12 टाइम्स निकालेगा, डेट इज 60,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, और रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका यहाँ पे 10% इंटू एवरेज पीरियड हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो देखिए एवरेज पीरियड का फॉर्मूला सेम रहेगा, तो एवरेज पीरियड इक्वल्स टू, पहली बार देखिए पैसा कब निकाला होगा, देखिए अब यहाँ पे 1 तारीख को नहीं, हर महीने की आखिरी तारीख को निकाल रहे हो, तो पहली बार 30 अप्रैल को निकाला होगा, फिर 31 मई को निकाला होगा, फिर 30 जून को, 31 जुलाई को, 31 अगस्त, 30 सितंबर, 30 अक्टूबर, और 31 अक्टूबर, 30 नवंबर, 31 दिसंबर, 31 जनवरी, और 28 फरवरी और 31 मार्च। तो आपने देखना पहली बार पैसा कब निकाला है, 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का महीना खत्म, तो बाकी कितने महीने बचते हैं 31 मार्च तक, 11 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 11 मंथ्स। अब देखिए लास्ट बार कब निकाला होगा उसने, 31 मार्च को, तो 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है, तो 31 मार्च को ही पैसा निकाला है, तो यहाँ पे कोई टाइम पीरियड नहीं बच रहा है, तो आप यहाँ टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग लिखेंगे 0/2। तो 11/2 करेंगे तो डेट इज 5.5, तो 5.5/12, तो इसको सॉल्व कीजिएगा, इंटू 5.5/12 दैट इज 2750। तो अगर एंड में पैसा निकालेगा तो आपने इस तरीके से करना है, ठीक है। सिर्फ एवरेज पीरियड का ध्यान रखना है, बाकी इसमें कोई दिक्कत नहीं है कैलकुलेट करने में। एनुअल ड्राइंग्स आप जितने मंथ्स हैं उसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए तो एनुअल ड्राइंग्स आ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्वेश्चन में गिवन है,
सिर्फ एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, बाकी 12 फॉर्मूले में ही आपके। तो थर्ड केस पे चलते हैं। थर्ड है, इफ यू विड्रू 5000 पर मंथ इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ। 5000 रुपये निकाल रहा है लेकिन हर महीने के मिडल में निकाल रहा है। तो थर्ड केस पे चलते हैं। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ, हर महीने के मिडल में पैसा निकाल रहा है। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला, कोई सा भी केस हो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या फॉर्मूला है आपका? एनुअल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए, एनुअल ड्राइंग्स तो सेम है, 5000 रुपये निकाल रहा है हर महीने, तो हर पूरे साल भर में 12 टाइम्स निकालेगा, तो रेट इज 60,000 इज एनुअल ड्राइंग्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका गिवन है क्वेश्चन में 10% इंटू एवरेज पीरियड आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है। अब ये पैसा हर महीने के मिडल में निकाल रहा है तो देखिए, मिडल में निकालने का, हर महीने का मिडल का मतलब हो गया 15 अप्रैल, 15 मई, 15 जून, इस तरीके से हर महीने की 15 तारीख को निकाल रहा है। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 15 अप्रैल को। तो इसका मतलब आधा महीना अप्रैल का बचा हुआ है और बाकी के 11 महीने 31 मार्च तक। तो आप यहाँ पे बोल सकते हैं 11.5। और लास्ट में कब निकाला उसने? 15 मार्च को, क्योंकि हर महीने के मिडल में निकाल रहा है, तो 15 मार्च को निकाला है, तो 31 मार्च तक आधा महीना मार्च का बचा हुआ है। तो आप यहाँ पे आधे महीने को लिख सकते हैं 0.5 अपॉन 2। तो 12 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा? 6। तो एवरेज पीरियड आपका यहाँ पे आ गया 6, तो यहाँ पे लिखिए 6/12। 12 आपका फॉर्मूले में। तो इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो डेट इज 3000। इस तरीके से ये 3 केस आपके हैं। हर महीने 12 महीने का टाइम था, पहले बिगिनिंग में पैसा निकाला, फिर मिडल, फिर एंड में, फिर मिडल में। तो तीनों केसेस में सिर्फ जो यहाँ पे डिफरेंस था सिर्फ एवरेज पीरियड का है। ठीक है, तो आइए आगे चलते हैं नेक्स्ट केसेस पे। फोर्थ केस है हमारे पास इफ ही विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। देखिए, अब भी 5,000 रुपये निकाल रहा है, हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट ही विड्रॉन कर रहा है पार्टनर, लेकिन यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। देखिए इसको कैसे करना है। फोर्थ केस, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn in the beginning of every month but टाइम पीरियड कितना है? फॉर 6 मंथ्स, 6 महीने का टाइम पीरियड है यहाँ पे, लेकिन पिछले जो केसेस थे उसमें 12 मंथ्स का टाइम था, यहाँ पे 6 महीने का टाइम है। तो देखिए, अगर हम 6 महीने की बात करें तो अप्रैल, 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, ये 6 महीने हैं। तो देखिए, जब पहली बार पैसा निकाला, तो चलो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला लिख लेते हैं हम यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, मैंने बोला कोई सा भी केस हो फॉर्मूला सेम रहेगा। क्या होगा? टोटल ड्राइंग्स लिख लीजिए यहाँ पे, इसको इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12।
तो देखिए टोटल ड्राइंग्स 5,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने की बिगिनिंग में, तो हमारे पास यहाँ पे 6 महीने हैं, तो पूरे 6 महीनों में कितना पैसा विड्रॉन करेगा? 30,000 रुपये। ये आपका टोटल ड्राइंग्स या एनुअल ड्राइंग्स बोल सकते हैं उसको। रेट है आपका 10%, और एवरेज पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो देखिए एवरेज पीरियड मैंने आपको बोला है कि फॉर्मूला सेम रहेगा। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा कब निकाला? देखिए 1 अप्रैल को। तो 1 अप्रैल से लेके और 30 सितंबर को यहाँ पे साल खत्म हो रहा है, 6 महीने का टाइम है। तो 1 अप्रैल से लेके 30 सितंबर तक पूरे 6 महीने बचते हैं। प्लस लास्ट बार कब निकाला होगा? 1 सितंबर को। तो 30 सितंबर तक सितंबर का महीना पूरा बचा हुआ है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1, डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, यानी कि 7/2 करेंगे, दैट इज 3.5। यहाँ पे एवरेज पीरियड लिखेंगे आप 3.5/12। तो 30,000 इंटू 10% इंटू 3.5/12 सॉल्व करेंगे तो 875 आएगा। ठीक है जी। इस तरीके से आपने ये बिगिनिंग में करना था जब 6 महीने का टाइम है। तो नेक्स्ट केस पे चलते। देखिए सब में फॉर्मूले सेम रहेंगे, सिर्फ एवरेज पीरियड का आपको ध्यान रखना है। फिफ्थ केस है, इफ ही विड्रू 5,000 एट द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब पार्टनर मिडल में पैसा निकाल रहा है। तो देखिए फिफ्थ केस पे चलते हैं। when fixed amount is withdrawn मिडल में पैसा निकाल रहा है, हाँ। when fixed amount is withdrawn in the middle of every month for 6 months। मिडिल में पैसा निकाल रहा है 6 महीने के लिए। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला है टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए टोटल ड्राइंग्स कितना है? 5,000 रुपये निकाल रहा है और 6 महीने का समय है। तो 6 मंथ्स में टोटल ड्राइंग्स कितना हो जाएगा? 30,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है 10%। एवरेज पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो एवरेज पीरियड अब हर महीने के मिडल में निकालेगा। तो फर्स्ट टाइम कब पैसा निकाला होगा उसने? 15 अप्रैल को। फिर 15 मई को। इस तरीके से 15 तारीख को हर महीने के पैसे निकाला है। तो फर्स्ट टाइम 15 अप्रैल को निकाला है, तो आधा महीना अप्रैल का बचा हुआ है, और बाकी के यहाँ पे 5 महीने, 1 2 3 4 5, तो 5.5। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5.5। लास्ट बार पैसा कब निकाला होगा? 15 सितंबर को। तो आधा महीना सितंबर का बचा हुआ है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं आप 0.5/2। तो 6/2 कितना आ जाएगा? 3, दैट इज एवरेज पीरियड। तो 3/12। 12 आपका फॉर्मूले में रहेगा 30,000 3/12, दैट इज 750। तो इस तरीके से मिडल में आपको करना है। देखिए 12 आपका इसलिए फॉर्मूले में रहेगा क्योंकि जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है ड्राइंग्स का वो पर एनम के अकॉर्डिंग दे रखा है, और हम मंथ्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इसलिए हम उसको 12 से डिवाइड करेंगे। ठीक है। सिक्स्थ केस है, देखिए इफ ही विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 6 मंथ्स। अब एंड में पैसा निकाल रहा है, और टाइम पीरियड कितना है? 6 महीने का ही है। देखिए सिक्स्थ केस, when fixed amount is withdrawn at the end of every month for 6 months। एंड में पैसा निकाल रहा है लेकिन 6 महीने का टाइम है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला सेम रहेगा
टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into average period upon 12। टोटल ड्राइंग्स कितनी है, 5,000 रुपये निकाल रहा है हर महीने, तो पूरे 6 महीने में कितना निकालेगा, 30,000 इंटू रेट कितना है 10% इंटू एवरेज पीरियड यहाँ पे कैलकुलेट करना है हमको। तो देखिए एन में पैसा निकाल रहा है तो 6 महीने का टाइम है, तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा, 30 अप्रैल को, और फिर 31 मई को, फिर 30 जून को, ऐसे ऐसे करके उसने 30 सितंबर तक पैसे निकाले हर महीने के आखिरी तारीख को। तो पहली बार पैसा निकाला तो अप्रैल का महीना तो खत्म हो गया, तो बाकी के कितने महीने बचे आपके, 5 महीने 30 सितंबर तक। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 5। और लास्ट कब निकाला होगा उसने, 31 मार्च को, क्योंकि एंड में पैसा निकाल रहा है, सॉरी 30 सितंबर को, 30 सितंबर को निकाला। 30 सितंबर 6 महीने का टाइम है, तो 30 सितंबर को इस हमारे यहाँ पे पीरियड खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे 0 टाइम पीरियड बचा लास्ट ड्राइंग के बाद, अपॉन 2। तो 5/2 करेंगे तो कितना आएगा, 2.5। 2.5 एवरेज पीरियड है अपॉन 12। तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 625 आपका आंसर आएगा, दैट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ये केसेस से देखिए 6 महीने के, जब पार्टनर विड्रॉन करेगा, जब टाइम पीरियड 6 मंथ्स का होगा, तो किस तरीके से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आगे चलते हैं। ये आपके पास टाइम पीरियड, मैंने आपको ये पहले ही बताया था कि आप इन टाइम पीरियड्स को यहाँ पे रट नहीं सकते हैं, यहाँ पे आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे केसेस अलग अलग हो सकते हैं, कभी 6 महीने में निकालेगा, कभी 7 महीने में, 8 महीने में, 10 महीने में, कोई भी यहाँ पे केसेस आ सकते हैं, ठीक है। तो सिर्फ एवरेज पीरियड का आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट हमारे पास केस है यहाँ पे 7th केस है। इफ यू विड्रू 5,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने की बिगिनिंग में निकाल रहा है, लेकिन कितने पीरियड के लिए, 9 मंथ्स के लिए। तो फॉर्मूला सेम रहेगा, और ये आपका 7th केस है। when fixed amount is withdrawn in the beginning of every month for 9 months, 9 महीने के लिए पैसा निकाल रहा है। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का फॉर्मूला तो सेम रहेगा, क्या है, टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए हर महीने कितना पैसा निकाल रहा है, ये 5,000 रुपये ही निकाल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट है, और 9 महीने तक निकाल रहा है। तो 9 महीने तक निकालेगा तो इंटू 9 टोटल ड्राइंग्स आपका होगा यहाँ पे 45,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। बस यहाँ पे एवरेज पीरियड आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको बताते हैं यहाँ पे 9 महीने का टाइम है। तो पहली बार पैसा निकाला होगा 1 अप्रैल को, फिर मई में, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो देखिए अप्रैल से दिसंबर तक 9 महीने होते हैं तो 9 महीने का टाइम पीरियड है हमारे पास। तो पहली बार पैसा कब निकाला होगा उसने, 1 अप्रैल को, तो कितने महीने बच रहे हैं, दिसंबर, 31 दिसंबर तक आपके 9 मंथ्स बच रहे हैं। तो एवरेज पीरियड टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स। और लास्ट बार पैसा कब निकाला होगा, 1 दिसंबर को, तो 31 दिसंबर तक पूरा दिसंबर का महीना बचा हुआ है। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1 मंथ अपॉन 2, तो 10/2 इट इज 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12। देखिए पूरे क्वेश्चन में आप जितने मर्जी केसेस कर लीजिए, यहाँ पे सिर्फ आपका एवरेज पीरियड ही आपको कैलकुलेट करना है, बाकी सारा आपका सेम प्रोसेस है, बाकी किसी में आपको दिक्कत नहीं आएगी।
अच्छा, फिर इसके बाद नेक्स्ट केस 8th केस पे चलते हैं। इफ़ ही विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। अब हर महीने के आखिरी में पैसा निकाल रहा है, लेकिन 9 महीने का टाइम है। यहाँ पे आपके पास 8th केस है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन at the end of every month for 9 मंथ्स, लेकिन 9 महीने के लिए पैसा निकाल रहे हैं। तो देखिए फॉर्मूला सेम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए हर महीने 5,000 रुपये निकाल रहा है, तो 9 महीने में कितना पैसा निकालेगा? 45,000, डेट इज टोटल ड्राइंग्स इनटू रेट आपका 10% दे रखा है क्वेश्चन में, और एवरेज पीरियड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो 9 महीने का टाइम है, तो एवरेज पीरियड कैसे निकालेंगे? हर महीने की आखिरी तारीख को, मतलब 30 अप्रैल, 31 मई, इस तरीके से पैसा निकाला। तो पहली बार पैसा कब निकाला? 30 अप्रैल को, तो अप्रैल का महीना खत्म, तो कितने महीने बचे 31 दिसंबर तक? 8 महीने। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 8 मंथ्स। प्लस लास्ट बार कब निकाला होगा? हर महीने के आखिरी में निकाला, तो 31 दिसंबर को। 31 दिसंबर को साल खत्म हो रहा है, तो यहाँ पे टाइम पीरियड 0 बच रहा है लास्ट ड्राइंग के बाद, अपॉन 2। 8/2 करेंगे तो कितना आएगा आपका? 4। तो 4/12 तो सॉल्व कीजिएगा, तो 4500 इंटू 4/12 करेंगे तो डेट इज 1500, 1500। ठीक है, नेक्स्ट केस पे चलते हैं। 9th केस है आपका। इफ ही विड्रू 5,000 इन द मिडल ऑफ एवरी मंथ फॉर 9 मंथ्स। अब मिडल में पैसा निकाल रहा है, लेकिन 9 महीने का टाइम है। नाइन्थ केस है। व्हेन फिक्स्ड अमाउंट is withdrawn in the middle of every month। हर महीने के मिडल में निकाल रहा है, बट फॉर 9 मंथ्स। तो देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला एज इट इज रहेगा, टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into average period upon 12। तो एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो टोटल ड्राइंग 5,000 रुपये हर महीने निकाल रहा है, तो पूरे साल भर में, मतलब 9 मंथ्स का टाइम है, तो टोटल ड्राइंग्स कितना होगा आपका? 45,000 इंटू रेट है आपका 10% इंटू एवरेज पीरियड। देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे फिर से। तो देखिए टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार पैसा कब निकाला? अब 15 तारीख को निकाल रहे, तो 15 अप्रैल को निकाला होगा, फिर 15 मई, 15 जून, इस तरीके से 15 तारीख को हर महीने की यहाँ पे विड्रॉन किया जा रहा है मिडल में, हर महीने के। तो पहली बार 15 अप्रैल को निकाला, तो आधा महीना अप्रैल का बचा हुआ, और बाकी के 8 महीने 31 दिसंबर तक। तो आप इसको बोल सकते हैं 8.5 टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग। प्लस लास्ट बार कब निकाला होगा? 15 दिसंबर को, तो आधा महीना दिसंबर का बचा हुआ, तो 0.5 अपॉन 2। तो 9/2 करेंगे तो 4.5। तो यहाँ पे लिखेंगे एवरेज पीरियड 4.5/12। तो इसको सॉल्व कीजिएगा, तो 4.5/12 करेंगे तो 4.5/12 दैट इज 1687.50। ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगा। तो इस तरीके से देखिए आपके पास कोई सा भी केस आ सकता है,
यहाँ पे 9 महीने मैंने आपको पहले 12 मंथ्स में करके बताया है, फिर 6 मंथ्स में, फिर 9 मंथ्स में, तो हो सकता है 3 मंथ्स में भी आ जाए, 7 मंथ्स में भी आ जाए। तो आपका जो एवरेज पीरियड है वो आपको देखना है किस तरीके से कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला सिंपल है और मंथ्स आपको यहाँ पे ध्यान में रखने हैं। तो इसमें आपके कोई से भी केसेस आए आप आसानी से इसको कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वार्टर्स के केस में चलते हैं। देखिए केस कोई भी हो, यहाँ पे फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा। तो 10th केस है हमारे पास, इफ ही विड्रू 5000 इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। अब ये पैसा विड्रॉन कर रहा है हर महीने की हर क्वार्टर की बिगिनिंग में। तो सर अब क्वार्टर्स का मतलब क्या होता है यहाँ पे? तो देखिए साल में 12 महीने होते हैं और किसी भी चीज़ को अगर आप 4 से डिवाइड करते हैं तो वो क्वार्टर बन जाता है, यानी कि 3 मंथ्स का एक क्वार्टर होता है। ठीक है, 3 मंथ्स का आपका एक क्वार्टर होगा। तो ये क्वार्टर कैसे देखना है आपको? पहले देखिए अप्रैल, फर्स्ट क्वार्टर अगर हम यहाँ पे अप्रैल से स्टार्ट करते हैं तो फर्स्ट क्वार्टर क्या होगा आपका? अप्रैल, मई, जून। सेकेंड क्वार्टर होगा जुलाई, अगस्त, सितंबर। थर्ड क्वार्टर है अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। फोर्थ क्वार्टर होगा जनवरी, फेब और मार्च। तो देखिए हर क्वार्टर की यहाँ पे पहला केस है हमारा, यहाँ पे 10th केस है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन in the beginning of each quarter। क्वार्टर की बिगिनिंग में पैसा निकाला जा रहा है। तो क्वार्टर की बिगिनिंग में देखिए यहाँ पे पहला केस है, 10th केस है हमारा यहाँ पे क्वार्टर्स के लिए, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो मैंने बताया आपको कि फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, कोई सा भी केस हो फॉर्मूला सेम रहेगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स into rate upon 100 into average period अपॉन 12। देखिए टोटल ड्राइंग्स क्या होगी, ये पार्टनर जो है 10th केस हमारा 5,000 रुपये निकाल रहा है, लेकिन हर महीने हर क्वार्टर की बिगिनिंग में निकाल रहा है। तो देखिए साल में कितने क्वार्टर्स होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। तो कैसे कैसे पैसा निकाला होगा? पहले 1 अप्रैल को निकाला होगा क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर का बिगिनिंग 1 अप्रैल होगा। सेकेंड क्वार्टर की बिगिनिंग 1 जुलाई होगी। थर्ड क्वार्टर की बिगिनिंग 1 अक्टूबर। फोर्थ क्वार्टर की बिगिनिंग है 1 जनवरी। तो साल में 4 बार ही पैसा निकाला होगा। तो 5,000 इंटू 4, यानी कि टोटल पूरे साल भर में इसने 20,000 रुपये विड्रॉन किए। और रेट ऑफ ड्राइंग्स हमें दे रखा है 10% इंटू एवरेज पीरियड आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका फॉर्मूला सेम है। पहली बार पैसा देखिए कब निकाला है? 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को पैसा निकाला है और 31 मार्च को साल खत्म हो रहा है, तो कितने महीने बच रहे हैं? पूरे 12 महीने बच रहे हैं। तो यहाँ पे आप लिखेंगे टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। लास्ट बार पैसा कब निकाला? देखिए 1 अप्रैल को पैसा निकाला है तो अप्रैल का पूरा महीना बचा हुआ है, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 12 महीने यहाँ पे बच रहे हैं 1 अप्रैल के बाद। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 12 मंथ्स। और लास्ट बार पैसा कब निकाला है? 1 जनवरी को। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे 3 महीने बच रहे हैं 31 मार्च तक। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 3 अपॉन 2। तो 15 अपॉन 2 करेंगे तो कितना आएगा? 7.5। तो एवरेज पीरियड आप यहाँ पे लिखेंगे 7.5 अपॉन 12। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1250, ये आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इस केस में। तो नेक्स्ट केस पे चलते हैं। इफ यू विड्रू 5,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, अब क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा।
केस हमारा 11th, when fixed amount is withdrawn एंड में निकाल रहा है, फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो फॉर्मूला सेम है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स इक्वल्स टू टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो देखिए कितना पैसा निकाल रहा है, 5,000 ही विड्रॉन कर रहा है, तो 5,000 हर क्वार्टर के एंड में निकाल रहा है, तो साल में 4 बार ही निकालेगा, तो 20,000 हो गया आपका टोटल ड्राइंग्स, इंटू रेट है 10/100 इंटू एवरेज पीरियड। यहाँ पे फिर से कैलकुलेट करना है आपको। देखिए एवरेज पीरियड आपको हर केस में अलग से कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहली बार पैसा देखिए एंड में निकाल रहा है हर क्वार्टर के, तो हर क्वार्टर का एंड क्या होगा, 30 जून। पहले क्वार्टर का एंड है आपका 30 जून, सेकेंड क्वार्टर का एंड है 30 सितंबर, फिर थर्ड क्वार्टर का एंड है 31 दिसंबर और फोर्थ क्वार्टर का एंड है आपका 31 मार्च। तो पहली बार देखिए पैसा कब निकाला, 30 जून को। तो कितना समय बचा 30 जून के बाद 31 मार्च तक, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब पूरे 9 महीने बचे हैं। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग इज 9 मंथ्स। प्लस लास्ट बार पैसा कब निकाला, 31 मार्च को। तो कितना टाइम पीरियड बचा है यहाँ पे, 0/2। 9/2 करेंगे तो कितना आएगा, 4.5। तो यहाँ पे आप टाइम पीरियड लिखेंगे, एवरेज पीरियड 4.5/12, इट इज 750। इस तरीके से आपने क्वार्टर के एंड में करना है। अब लास्ट केस है हमारे पास, इफ यू विड्रू 5,000 इन द एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में पैसा निकाल रहा है। तो 12th केस है हमारे पास, क्वार्टर का मिडल है, व्हेन फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन एट द मिडल ऑफ ईच क्वार्टर, हर क्वार्टर के मिडल में। तो फॉर्मूला हमारा सेम रहेगा, जो मर्जी केस यहाँ पे आ जाए हमारे पास। तो टोटल ड्राइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो 5,000 रुपये निकाल रहे हैं हर क्वार्टर के मिडल में। तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, साल में कितनी बार निकाला उसने, 4 टाइम्स, तो डेट इज 20,000। रेट है आपका 10% और एवरेज पीरियड यहाँ पे फिर से आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, पहली बार देखिए हर क्वार्टर का मिडल देखना पड़ेगा पहले आपको कि हर क्वार्टर का मिडल क्या होता है। पहले क्वार्टर का मिडल होगा 15 मई, दूसरे क्वार्टर का मिडल है 15 अगस्त, तीसरे क्वार्टर का मिडल 15 नवंबर, चौथे क्वार्टर का 15 फरवरी। तो पहली बार पैसा कब निकाला, 15 मई को। तो आधा महीना तो मई का बचा हुआ है और बाकी के जून, जुलाई, अगस्त, मार्च तक काउंट करेंगे तो बाकी के 10 महीने। तो आप बोल सकते हो आधा महीना मई का और बाकी के 10 महीने, तो 10.5। और लास्ट बार कब निकाला उसने पैसा, 15 फरवरी को। तो आधा महीना फरवरी का बचा हुआ है, मार्च पूरा, तो 1.5। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग इज 1.5/2। 12/2 करेंगे तो कितना आएगा, एवरेज पीरियड 6। यहाँ पे आप लिखेंगे 6/12। तो ये आपको सॉल्व करेंगे तो इसका आएगा 1000। तो इस तरीके से क्वार्टर के मिडल में भी हो गया। तो देखिए बहुत इजी है, सिर्फ आपको यहाँ पे एवरेज पीरियड का यहाँ पे ध्यान रखना है।
बाकी कोई सा भी केस हो, आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फॉर्मूला सेम रहेगा। और ये जो प्रोसेस है, ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये जो फॉर्मूला हम यूज़ कर रहे हैं एवरेज पीरियड निकाल के, तो एवरेज पीरियड से आप तभी एवरेज ड्यू डेट मेथड से तभी कर पाएंगे जब दो कंडीशन मैंने पहले भी बताई हैं। कौन सी? पहली कंडीशन है कि फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल करेगा। जैसे ये पार्टनर था, 5,000 रुपये निकाल रहा था हर मंथ की बिगिनिंग को, मिडल क्वार्टर मिडल हो गया, या फिर आपका एंड हो गया, या क्वार्टर की बिगिनिंग मिडल एंड, यानी कि फिक्स्ड अमाउंट ही विड्रॉल कर रहा था। और फिक्स्ड इंटरवल्स में कर रहा था। अगर बिगिनिंग में कर रहा है तो बिगिनिंग में ही कर रहा है, मिडल में कर रहा है तो मिडल में ही कर रहा है। तो फिक्स्ड अमाउंट विड्रॉल कर रहा है और फिक्स्ड इंटरवल्स में कर रहा है, तो इस केस में आप एवरेज ड्यू डेट मेथड ही निकालेंगे। अगर दोनों में से एक भी कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो आप यहाँ पे सिंपल मेथड या प्रोडक्ट मेथड से इसको करेंगे, जो कि क्वेश्चन हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में सिंपल मेथड और प्रोडक्ट मेथड से करके बताएंगे। तो